सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों ये 26 दिसंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन आया था और जो इसका फॉर्म है वो आपका 4 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। यानी कि एप्लीकेशन भरने की, फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि है वो है 4 जनवरी 2023 और जो लास्ट डेट है यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि वो है 25 जनवरी 2023। यानी कि ये जो फॉर्म आपका है वो 4 जनवरी 2023 से शुरू होगा और 25 जनवरी 2023 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। अगली बात, इसकी सबसे बड़ी बात, इन्होंने एडमिट कार्ड और एग्जाम की डेट पहले ही फिक्स कर दी। एडमिट कार्ड आपका 15 फरवरी को आ जाएगा। मतलब आप अगर आज से देखें तो लगभग 1.5 महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जारी हो जाएगा और इसके बाद 22 से 28 फरवरी 2023 इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है कि एग्जाम भी आपका 22 से 28 फरवरी के बीच में ये आपका शुरू हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर एडमिट कार्ड 15 फरवरी को आएगा तो फरवरी में ही एग्जाम होगा। तो लगभग आपके पास 2 महीने अभी है कि आप इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं और अपनी इसमें तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कितने पद हैं, मतलब किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं। अगर मैं बात करूं एएसआई स्टेनो के लिए कुल पद 143 है, लेकिन अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में देखें तो कुल पदों की संख्या 1315 है। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 1458 पदों पर एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मिलाकर इसमें वैकेंसी है। अब अगर पोस्ट वाइज भी बात कर ले तो जनरल कैटेगरी एएसआई स्टेनो 58, ओबीसी 39, एससी 21, एसटी 11 और ईडब्ल्यूएस 14, यानी टोटल 143 पोस्ट। मतलब जो जनरल कैटेगरी से भी आते हैं उनका भी, मतलब अगर आपका ईडब्ल्यूएस कोटा है तो उनके लिए भी अलग से भर्ती इन्होंने दी है। फिर बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। हेड कांस्टेबल में जनरल कैटेगरी में 532 पद, ओबीसी में 355, एसटी 197, एसटी 99 और ईडब्ल्यूएस 132। मतलब हेड कांस्टेबल में भी इन्होंने जो पद दिए हैं उनको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बांट दिया है। अब मेरे बच्चों बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है, कौन बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 से 25 साल। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपका जन्म यहां पर 26/1/1998 से पहले या 25/1/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर यहां पर हम देखें तो 26/1/1998 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो और 25/1/2005 के बाद ना हुआ हो, और उम्र सीमा कितनी है? 18 से 25 साल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या आयु सीमा में छूट भी है, बिल्कुल मेरे बच्चों। ओबीसी के लिए 3 वर्ष यानी कि आपकी 18 से 28, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष यानी कि आप देखें तो 18 से 30, और एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है, आर्मी में जॉब करके आए हैं, एयरफोर्स में आए हैं, नेवी में करके आए हैं, उनके लिए 3 वर्ष की छूट है। तो यानी कि अगर आप देखें तो ओबीसी, एससी, एसटी के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी उम्र सीमा भी दे दी। मतलब अगर आप 28 साल, 18 से 28 साल ओबीसी, 18 से 30 साल इन्होंने एससी एसटी के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष की छूट भी इन्होंने दे दी है। अब एक बात आती है मेरे बच्चों कि यहां पर हेड कांस्टेबल के लिए इनकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, यानी कि चाहे हेड कांस्टेबल की बात करें चाहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो मेरे बच्चों हेड कांस्टेबल के लिए जो इन्होंने 10+2 मतलब आप इंटर पास होने चाहिए। आपकी योग्यता क्या है? इंटर पास होने चाहिए। अब देखो बेटा, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग, या तो आपकी इंग्लिश टाइपिंग हो या हिंदी, मतलब ये मैंडेटरी नहीं। मेरा मतलब ये है कि आपकी ये चेक की जाएगी, बाद की बात है ये कि आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल टाइपिंग है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब बात आती है एएसआई स्टेनो की। तो एएसआई स्टेनो में भी आप इंटर पास होने चाहिए। एक इसमें डिक्टेशन टेस्ट होगा 10 मिनट का, 80 वर्ड पर मिनट। और मेरे बच्चों सबसे जरूरी चीज आप इसमें ये देखिए, सबसे जरूरी चीज आप ये देखिए कि इन दोनों भर्तियों में सिर्फ इंटर पास मांग रहे हैं। आपको हेड कांस्टेबल बना रहे हैं और सब इंस्पेक्टर बना रहे हैं मात्र इंटर पास में। तो इससे अच्छी भर्ती कौन हो सकती है? आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं और हेड कांस्टेबल बन रहे हैं। एक बार शेयर कर दो सभी बच्चे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ,
क्योंकि ये परमानेंट जॉब है मेरे बच्चों। फिर बात आती है कि इसकी शारीरिक योग्यता, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो पुरुषों के लिए जो हाइट है वो है 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155। मतलब आपकी हाइट 165 मेल के लिए और 155 फीमेल के लिए। ये है जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। लेकिन एसटी के लिए इन्होंने हाइट में छूट दी है 162 सेंटीमीटर पुरुष और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। अब बात आ जाती है कि चेस्ट। अगर हम यहां पर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट केवल पुरुषों के लिए, चाहे आप यूआर, ओबीसी, एससी है, 77 सेंटीमीटर चेस्ट और 5 सेंटीमीटर तक आपका एक्सपेंशन, मतलब फुलाव इन्होंने मांगा है। तो टोटल देखें तो 77 और 5 82 और एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। इसके बाद मेरे बच्चों बात आ जाती है कि इसका सिलेबस क्या है, यानी कि लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। तो बच्चों इसमें रीजनिंग के 25 प्रश्न आएंगे जो 25 नंबर के होंगे, जनरल एप्टीट्यूड 25 प्रश्न 25 नंबर, मैथ 25 प्रश्न 25 नंबर और इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शनल होगा। या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, इंग्लिश को वैकल्पिक भाषा ले सकते हैं, या हिंदी को भी आप वैकल्पिक भाषा ले सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो 25 प्रश्न इसके, यानी कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। टोटल जो समय होगा वो होगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने होंगे। बहुत इजी सिलेबस है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और सब इसके बाद इसमें 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी होगी, मतलब निगेटिव मार्किंग भी होगी, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है मेरे बच्चों, मैंने आपको यहां पर बता दिया। फिर आती है कि मैंने आपको टाइपिंग, इसमें हेड कांस्टेबल, मिनिस्टीरियल और टाइपिंग के बारे में भी बता दी। अब बात आती है कि इसकी सैलरी क्या होगी। सबसे जरूरी तो सैलरी है भैया कि कितना पैसा मिलने वाला है। तो एएसआई स्टेनो को 29,200 से 92,300 तक सैलरी, शानदार सैलरी स्ट्रक्चर। हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 से 81,000। भाई साहब शानदार सैलरी